हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं D&D मैथ्स में। आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपने जो भी देखा है वो सब सही है। यदि डिस्काउंट क्रमागत हो तो डिस्काउंट यदि लगातार पूछा जाए 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट है तो नेट डिस्काउंट उसमें क्या निकाला जाएगा वो निकालना मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। ये छोटी सी वीडियो है और छोटी सी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में बातें हो रही है तो डिस्काउंट के बारे में कहा जाता है यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस यानी मार्केट का प्राइस है और उसमें जितना बट्टा दिया जाता है उसे डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, बट्टा या छूट कहा जाता है इसको। तो डिस्काउंट के बारे में हम लोग बातें करते हैं। मान लेते हैं 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट है। अब हम लोग डिस्काउंट से समझते हैं कि इससे क्या क्या आ सकता है डिस्काउंट में। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ करके देखते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इसमें होता है क्या, ये 10 क्या चीज़ है और ये 1 क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये डिस्काउंट को डिनोट करता है, ये जो है डिस्काउंट को डिनोट करता है। और डिस्काउंट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य यानी MP पे निकाला जाता है। MP मतलब मार्क प्राइस है। इतना हम लोग समझ रहे हैं। अब इस पे डिस्काउंट है, ठीक है, और इसके बाद MP आ रहा है। और इसमें आएगा क्या, यदि किसी वस्तु के मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसके बाद डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होता है वो निकल के आता है। तो सेलिंग प्राइस होता है क्या, मार्क प्राइस घटे डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस होता है। तो इस 10 में से जो है, इस 10 में से इस 1 को घटा देंगे तो हमारा 9 निकल के आएगा। ये है सेलिंग प्राइस, ये है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं उदाहरण लेके इसमें क्या क्या आता है। तो भाई हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हम लोगों को उसमें क्या होना ज़रूरी है, डिस्काउंट होना ज़रूरी है और मार्क प्राइस होना ज़रूरी है। हम लोग इतना तो समझ गए हैं कि डिस्काउंट बट्टा मार्क प्राइस इंटू 100 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत इससे निकल के आएगा। इसी में हम लोग 2 उदाहरण लेके समझते हैं। यदि डिस्काउंट क्रमागत हो तो नेट डिस्काउंट इसमें क्या आएगा। इसमें जो है नेट डिस्काउंट निकालने के लिए नेट डिस्काउंट बराबर, ठीक है, वाट है। नेट डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या तरीका अपना सकते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। डिस्काउंट है 10% का और डिस्काउंट है 20% का। ये क्रमागत है। इसको हम लोग किस किस तरीका से निकाल सकते हैं वो तरीका पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसको हम लोग 2 तरीका से निकालेंगे। एक फार्मूला बेसिस तरीका है और एक रेशियो है। एक रेशियो से इसमें निकालेंगे इसका नेट डिस्काउंट और एक फार्मूला से निकालेंगे इसका डिस्काउंट। फार्मूला से निकालेंगे और इसका फार्मूला है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, A + B माइनस A गुने B बाय 100। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग पढ़े थे A + B प्लस A गुने B बाय 100। यहाँ टोटल डिस्काउंट हो रहा है यानी टोटल माइनस हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस फार्मूला को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ चेंज हो गया है फार्मूला A + B माइनस A इंटू B बाय 100। अब इस पे देखिए, इस 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट दिया है, इसका नेट डिस्काउंट कितना आता है वो निकाल करके देखते हैं। यहाँ पर 10% प्लस 20 आ जाएगा, फिर माइनस 10 गुने 20 और बट्टा में 100 आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रही है बात।
यहाँ हम लोग काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 2 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये घटेगा 30 - 2 यानी 28% हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, 28% जो है हमारा नेट डिस्काउंट है, नेट डिस्काउंट है 28%। ये हमारा इस उदाहरण का आंसर निकल के आया। अब इसी को जो है हम लोग रेशियो मेथड से बना के देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। सबसे पहले कहा जा रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर बाद में 20% डिस्काउंट दे रहा है। इसका फ्रैक्शन हम लोगों को पता है 1/10 होता है, इसका फ्रैक्शन हम लोगों को पता है 1/5 होता है। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है एमपी रेशियो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो कहा जा रहा है एमपी रेशियो सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बारे में यहाँ निकल के आएगा। तो यहाँ एमपी इसका 10 है तो डिस्काउंट 1 दे रहा है, तो यहाँ इसका सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ एमपी 5 है, मार्क प्राइस 5 है, इसमें 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग देखेंगे कोना कोनी कट रहा है तो कोना कोनी काट देंगे, ठीक है। ये कट रहा है 2 और ये हो रहा है 5। अब ये तो कोना कोनी नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 5 × 25, ठीक है। और इसके बाद 9 दूनी 18। और आगे देखिए ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। 25 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और हम लोग जानते हैं डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 25 आ गया। और हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यहाँ काट देंगे 25 25 25 चौका 100। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, 7 चौका 28% डिस्काउंट आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो मेथड से भी जो है 28% निकल के आ रहा है, यही हमारा आंसर है। और फॉर्मूला जो दिया हुआ है उस मेथड से भी 28% निकल के आ रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हम लोग अगला उदाहरण लेके देखते हैं कि उसमें क्या आंसर आता है। हाँ, तो हमारा अगला एग्जाम्पल रेडी है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग बना करके देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। देखते हैं डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और 20% और 30% का डिस्काउंट दिया हुआ है। यहाँ पर नेट डिस्काउंट कितना हो रहा है वो डिमांड हो रहा है। हम लोग देखते हैं फार्मूला बेसिस पे। सबसे पहले फार्मूला था a + b - a गुने b/100, यही फार्मूला था, यही फार्मूला था। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिया हुआ था। 3 डिस्काउंट तो इसमें आएगा नहीं। सबसे पहले जो हम लोग 10% और 20% वाले डिस्काउंट को निकाल लेते हैं। इसका क्या आता है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है और प्लस 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है माइनस 10 गुने 20/100 है। 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ 10 और 20 30 और -2 हो रहा है, कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का बच रहा है क्या, डिस्काउंट 30% डिस्काउंट बढ़ रहा है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों डिस्काउंट को जो है इस फार्मूला पर फिर से बैठाएंगे। फार्मूला पर बैठाएंगे तो 28 + 30 - 28 गुने 30 हम लोग देख रहे हैं /100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 14। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 28 और 30 कितना हो रहा है, 28 और 30 58 हो रहा है। और सॉरी यहाँ पर माइनस जाएगा, 4 42 हो रहा है ये, और बट्टा में 5 हो रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है कि इसको गुना करते हैं, 8 पंचे 40 हो रहा है, और 5 25 और 5 29 हो रहा है। 290 - 42 और बट्टा में 5 हो रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग आगे का
देख लेते हैं। 90 में से 42 घटा देंगे तो 90 में से 42 घटा देंगे तो 248 हो जाएगा ये, बट्टा ये 5 हो गया। इसको दशमलव में हम लोग निकाल लेते हैं। 5 चौका 20 हो रहा है, 9 पचे 45 हो रहा है, दशमलव 9 पचे 45 और 5 36। देखिए नेट परसेंट हमारा इतना निकल के आ रहा है, ये हमारा आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसको देख लीजिए, हम लोग इसको फार्मूला बेसिस पे बना करके देखा है। अब आगे जो है इसको रेशियो मेथड जो है उसको बनाएंगे। रेशियो मेथड में क्या कहा जा रहा है, 10%, 20% और 30%, 3 ठो दिया हुआ है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10। हम लोग इतना जानते हैं। और रेशियो में हम लोग निकालेंगे तो यहाँ बातें होगी क्या, MP मार्क प्राइस और रेशियो सेलिंग प्राइस की। इतना आप लोगों को समझ में आ रही है। सबसे पहले दिया हुआ है 10% का छूट, तो 10 से जो है 10 से 9 हो रहा है। इसके बाद 20% का छूट है तो 5 से कितना हो रहा है, 1 घट के आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ फिर 30% का छूट है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 से जो है 10 से कितना हो रहा है, 10 से में से 3 जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोना कोनी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ कट रहा है, ये 2 से जाएगा और ये 5 से जाएगा। फिर यहाँ कट रहा है, ये 2 चला जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, इसको गुना करते हैं। 5 25 5 125 हो रहा है और रेशियो 9 7 63 हो रहा है। देख लीजिए यहाँ इतना हो रहा है। अब इस दोनों को घटाते हैं, क्या आता है, 60 दूनी 120 है, 60 दूनी 120 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। और ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा MP पे होता है, तो MP है 125। आप लोग देख रहे हैं MP है 125 और 100 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ हम लोग काटते हैं 25 5 125 और 25 चौका 100। ये निकल के आ रहा है 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 आ रहा है। ये 248/5 निकल के आ रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे देखते हैं। 248/5 का दशमलव देखते हैं क्या आता है। 5 चौका 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 9 पचे 45 और इसके बाद दशमलव 6%, इसका भी आंसर है। ये हो गया आंसर रेशियो मेथड से, ठीक है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। और इसी तरह से हम लोग जो है अगला एक और उदाहरण लेके देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल रेडी है और इस एग्जाम्पल को भी निकाल करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है 14 सही 2/7% और 12 सही 1/2% का नेट डिस्काउंट प्रतिशत क्या निकल के आएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताया था सिंपल परसेंटेज दिया हुआ रहता है और अल्टरनेट परसेंटेज दिया होता है। यही है अल्टरनेट परसेंट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेशियो मेथड से जो है निकाल सकते हैं। ये फार्मूला मेथड से नहीं आएगा इसका आंसर। इसको हम लोग डायरेक्ट रेशियो मेथड से देखते हैं। क्या देखेंगे, डायरेक्ट रेशियो मेथड से। तो डिस्काउंट दिया हुआ है तो इससे निकल के आएगा सबसे पहले MP मार्क प्राइस और SP निकल के आएगा। इस दोनों का रेशियो निकल के आएगा। 14 सही 2/7% दिया हुआ, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। 12 सही 1/2% दिया हुआ, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। इस दोनों में देख लेते हैं। जिसमें कहा जा रहा है इसका मार्क प्राइस 7 है, डिस्काउंट 1 हो गया तो SP निकल के आ रहा है 6। इसमें कहा जा रहा है इसका मार्क प्राइस 8 है, डिस्काउंट 1 का हो गया तो SP निकल के आ रहा है 7। हम लोग इसमें देखेंगे कोना कोनी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 जो है 6 जो है 3 हो जाएगा, ये 8 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं गुना करके, ये 4 है
और 3 है। हम लोग देख रहे हैं मार्क प्राइस 4 है और एसपी 3 है। इस पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। हम लोग जानते हैं डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट प्रतिशत निकलता है। तो 4 पे निकलेगा और गुना 100 करेंगे तो ये 4 एका 4 और 25 चौका 100, यानी नेट डिस्काउंट जो है 25% इसमें मिल रहा है। ये हमारा आंसर है। आप लोग रुके रहिए, जाइएगा नहीं। इसके बाद हम लोग जो है एक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जिस फार्मूला को मैं आप लोगों के सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आखिर ये फार्मूला आता है कहाँ से, और उस फार्मूला को आप लोगों को याद करना है, याद रखना है, ताकि आगे जो भी सवाल आएगा उसको आसानी से हल कर सकें। हाँ, तो आइए दोस्तों, हम लोग उस फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं जिस फार्मूला के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। हम लोग एक फार्मूला के बारे में जानते हैं, एसपी बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D% बाय 100। ये एसपी का एक फार्मूला होता है। और एक ठो और फार्मूला हम लोग जानते हैं, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % बाय 100। ये भी एक जो है सेलिंग प्राइस निकालने का ही फार्मूला है। हम लोग जानते हैं कि एसपी बराबर इतना है और यहाँ भी एसपी बराबर इतना है, तो हम लोग क्यों ना इस दोनों को बराबर करके देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं क्या आता है, MP इंटू 100 माइनस D% बाय 100, ठीक है। और बराबर करके देख लेते हैं CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % बाय 100। इतना आप लोगों को समझ में आ गई है बात। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम लोग निकालेंगे मार्क प्राइस बाय CP बराबर मार्क प्राइस बाय CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट % बाय 100 माइनस डिस्काउंट %। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर ये एक ठो फार्मूला निकल के आ गया। आप लोगों को इसको याद रखना है और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इस फार्मूला पे डायरेक्ट 10 सेकेंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ रहेगा, मार्क प्राइस दिया हुआ रहेगा 10 है, सीपी निकालने के लिए कहा जाएगा और बराबर में 100 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 10% है और डिस्काउंट % दिया हुआ है 20% है। अब देखिए इसमें से सीपी निकल के आ जाएगा, 10 बटा सीपी हो जाएगा और ये हो जाएगा 110/80। समझ रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और सीपी बराबर निकल के आ रहा है कितना, 80/11। आप लोग समझ रहे हैं, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो में नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।